हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब तक हमारे खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। सभी वीडियो में गलत जानकारी दिया जा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं यूपी पेंशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त से संबंधित सही अपडेट को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी यूपी पेंशन लाभार्थियों का फिर से हमारे इस वीडियो में। लास्ट हमारे यूपी पेंशन अपडेट वीडियो में हमने दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन अपडेट दिया था, जिसमें हमने बताया था कि विधवा पेंशन का लगभग ज़्यादातर लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त पहुंच चुका है। वहीं दिव्यांग पेंशन भी जारी होना स्टार्ट हो चुका था और वृद्धावस्था पेंशन जो कि अभी जनवरी 2026 में जारी होने वाला था, उससे संबंधित अपडेट्स निकल करके आ रहे थे। और कुछ ऐसे दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं बच गई थी जिनका पेंशन भुगतान बाकी रह गया था। क्या उनका पेमेंट जारी होना शुरू हो गया है या कब से ये किस्त खाते में आना शुरू होंगे, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप यूपी पेंशन योजना का लाभार्थी है और इन 75 जिलों में से किसी भी जिले के लाभार्थी है तो आप सभी के लिए ये अपडेट वीडियो होने वाला है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम झारखंड, यूपी, बिहार के जितने भी पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं सभी राज्यों का सही अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं कि झारखंड और बिहार पेंशन से रिलेटेड हमारे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो हजारों लाभार्थियों द्वारा समय पर अपडेट्स को लिया जाता है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए हम अपडेट की ओर आप सभी को लेकर चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना विस्तृत अपडेट और विश्लेषण यानी कि जनवरी 2026 में भी वर्तमान में क्या अपडेट चल रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिनमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन के तहत लाखों लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की तीसरी किस्त 3000 का वितरण दिसंबर 2025 से ही शुरू हो गया है और जनवरी 2026 में भी अभी तक वितरण होना जारी है, जबकि कई लाभार्थियों को पेमेंट मिल चुका है और अन्य लाभार्थियों का भुगतान जिला दर जिला सत्यापन के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस्त के बारे में हम संपूर्ण अपडेट को दिखाते हैं। तीसरी किस्त 3000 रुपये वितरण की स्थिति देखिए। वितरण प्रक्रिया दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुई और जनवरी 2026 में भी जारी है। जिन लाभार्थियों की पात्रता सूची में नाम दर्ज हो चुका है और जिनका आधार बैंक लिंकेज पूर्ण है, उन्हें पहले से ही 3000 का भुगतान हो चुका है और काफी ऐसे लाभार्थी है जिनके खाते में यह राशि पहुंच भी चुकी है। आप सभी का एक दो कमेंट हमने रीड किया है। आप सभी के खाते में 3000 रुपये की राशि पहुंच चुकी है। वहीं यूपी में कुल 75 जिले हैं जिनमें काफी संख्या में लाभार्थी है। इस वजह से काफी लाभार्थियों को उनका पेंशन राशि अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। हम सभी कमेंट्स को रीड करते हैं, वहीं उन्हीं कमेंट से हमें और एक अपडेट का पता चला है, उसका भी जानकारी हम आगे आपको देने वाले हैं। किस्तों का क्रम और समय वर्ष 2025-26 का देख लीजिए। पहली किस्त आप सभी को जो कि अप्रैल, मई, जून का किस्त जून 2025 में दिया गया था। दूसरी किस्त आपको जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का किस्त सितंबर 2025 में दिया गया था। तीसरी किस्त जो अभी वर्तमान किस्त जारी किया जा रहा है और दिसंबर 2025 में तो दिया गया था और अभी जनवरी 2026 में भी वितरण होना जारी है। चौथी किस्त जो इसके बाद वाला किस्त जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जारी होने वाला है, उसका भी तिथि घोषित किया गया है। अप्रैल 2026 में ये किस्तें जारी की जाएंगी।
किसे पैसा मिल गया, तो देखिए विधवा पेंशन लाभार्थियों को अधिकांश को दिसंबर 2025 में ही मिल गया। बचे हुए लाभार्थियों को 15 जनवरी तक भुगतान किया जाएगा। वहीं दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 24 दिसंबर से ही मिलना शुरू हो गया था, जिसका सूचना हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिया था। और 1 से 3 जनवरी 2026 से बचे हुए लाभार्थियों का भुगतान होना भी शुरू हो चुका है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को जनवरी 2026 से प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जल्द ही आप सभी का किस्त भी मिलने वाला है। पोर्टल पर काम किया जा रहा है, किस्त को लगाने का तैयारी किया जा रहा है। जल्द यह किस्तें परफॉर्मेंस पोर्टल पर पहले अपलोड किया जाएगा, उसके बाद ही आप सभी के खाते में राशि ट्रांसफर करी जाएगी। किसे अभी इंतजार करना होगा, तो देखिए वैसे लाभार्थी जिनके दस्तावेज अभी सत्यापन में है, जिनका आधार बैंक लिंकेज पूर्ण नहीं है या जिनके फॉर्म अभी प्रक्रियाधीन है, यानी कि 2025 में 9 लाख से भी अधिक नए लाभार्थी जोड़े गए थे, जिनमें से अधिकांश अभी सत्यापन चरण में है और उन्हें अभी कुछ समय तक वेट करना होगा। वहीं जनवरी 2026 में पेंशन वितरण की वर्तमान स्थिति जानिए। आधिकारिक घोषणाएं, जो ऑफिशियली आधिकारिक घोषणाओं के जरिए आप सभी को बताया गया है कि 1 से लेकर के 3 जनवरी 2026 को पहली ट्रांच में दिव्यांग और विधवा महिला का जो रुका हुआ किस्त है उसे बैंक खाते में जारी किया जा रहा है। वही जनवरी 2026 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन का वितरण जारी रहेगा। वहीं आपका पेमेंट कब आएगा, तो समझिए जनवरी 2026 में पेमेंट वितरण प्रक्रिया पूरी गति से चल रही है। सरकार के डीबीटी यानी कि सीधा लाभ हस्तांतरण सिस्टम में आधार आधारित पेमेंट हो रहे हैं। लाभार्थियों का नाम जिस क्षण पात्र सूची में आता है उसी क्षण वह स्वचालित रूप से बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी लाभार्थियों को जानना जरूरी है। यदि कोई लाभार्थी काफी दिनों से पैसा नहीं पा रहा है तो इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि आपका आधार बैंक लिंक नहीं है, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में है। ये कारण हो सकता है कि आपका पेंशन 6-7 महीने से रुका हुआ है, वही बैंक खाता निष्क्रिय यानी कि बंद कर दिया गया हो, या तो खाता आपका फ्रीज हो गया हो। इसका भी जांच आपको करवाना होगा। नाम अभी पात्र सूची में नहीं आया है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम नए लाभार्थी को देखने को मिल सकता है। YouTube पर फेक वीडियोस का विश्लेषण। इन दिनों YouTube पर काफ़ी ज़्यादा फेक वीडियोस यूपी पेंशन से रिलेटेड अपलोड किए जा रहे हैं। उससे संबंधित हमारे पास कई सारे अपडेट्स है। देखिए, सामान्य झूठे दावे। बहुत सारे YouTube वीडियोस में निम्नलिखित झूठे दावे किए जा रहे हैं, जिनमें आपको 5 से लेकर के 6,000 रुपया मिलने को लेकर के फेक वीडियोस देखने को मिल जाएगी। लेकिन असल में आपको 3,000 रुपये 3 माह का 1,000 रुपये प्रति माह के दर से ही दिया जा रहा है। वहीं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त आपको 3,000 ही दिया जाने वाला है। वहीं यदि किसी का पिछले 3 माह का रुका हुआ है तो उन्हें उनका पिछला 3,000 रुपया ऐड करके 6,000 रुपया भी दिया जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको 2,000 प्रति माह के दर से दिया गया है। वहीं फलाना तारीख को पैसा आ जाएगा, ऐसा कंफर्म अपडेट यदि आपको कोई देता है तो ये जानकारी आपको फेक मानना है, क्योंकि यूपी सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कभी भी कंफर्म डेट घोषित नहीं किया जाता है। हाँ, अनुमानित डेट जरूर जारी किए जा सकते हैं कि हाँ इस डेट से इस डेट के मध्य आपका किस्त जारी किए जा सकते हैं। कंफर्म डेट यदि कोई बताता है तो उनका वीडियोस फेक माना जाएगा। वहीं पेंशन को बढ़ने से रिलेटेड जितने भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे सभी फेक होते हैं। जब तक आधिकारिक रूप से ये घोषणा नहीं किया जाता है, यूपी सरकार द्वारा अपडेट नोटिफिकेशन जारी करके नहीं दिया जाता है, तब तक आपको मानकर चलना है कि 1,000 प्रति माह के दर से ही दिया जा रहा है। वही फेक वीडियोस की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आपने काफ़ी ऐसे वीडियोस देखा होगा जिनमें दावे किए जाते हैं कि आपको पेंशन राशि
5,000 से लेकर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और कोई निर्धारित तारीख का वादा भी यदि कोई चैनल करता है तो वीडियोस फेक माने जाते हैं। वहीं बस ये काम करो तो तुरंत पैसा आ जाएगा, ये वादे भी गलत साबित होते हैं और ये वीडियोस भी फेक होते हैं। आधिकारिक सूत्रों के बिना घोषणाएं सभी फेक होते हैं। वहीं YouTube कमेंट्स के सामान्य प्रश्न जो आप सभी ने हमें नीचे कमेंट्स के माध्यम से पूछा है। पहला कमेंट ज़्यादातर संख्या में देखा जाता है कि मुझे अभी तक नहीं मिला। इसका सामान्य कारण यह हो सकता है कि यह आंशिक सत्यापन या आधार बैंक लिंकेज की समस्या है। समाधान है कि आप SSPY पोर्टल पर स्थिति चेक करें, बैंक जाएं और आधार लिंकेज सुनिश्चित करें। यदि आपका काफी दिनों से पेंशन रुका हुआ है, आपको आपका किस्त नहीं मिल रहा है, तो आपको बैंक जाकर अपना खाता चेक करवाना होगा। क्या इस बार 6,000 रुपये मिलेगा? बिल्कुल नहीं। सामान्य रूप से जो आपको 3,000 प्रति माह का दर से मिलता है वही मिलेगा। यदि आपका 2 किस्त बाकी है तो 6,000 मिल सकता है। वही नए लाभार्थियों को कब मिलेगा? तो नए लाभार्थियों को सत्यापन के बाद पैसा मिलेगा। वर्तमान में इतने लाभार्थी जो जुड़े हैं उनका सत्यापन में चल रहा है। कुछ सवाल ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें पूछा जाता है कि पेमेंट की गारंटी कहाँ है। तो सरकार की प्रतिज्ञा है कि कोई भी योग्य लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा, लेकिन सत्यापन आवश्यक है। यदि आपने सत्यापन करवाया ही नहीं तो सरकार किस प्रकार आपका किस्त आपके खाते में भेज पाएगी। वहीं फेक बेनिफिशियरी के बारे में भी जानकारी जानिए। सरकार घर घर जाकर सत्यापन कर रही है। मृत व्यक्तियों और अपात्रों के नाम हटाए भी जा रहे हैं। यूपी पेंशन नियम 2026 लाभार्थियों के लिए आवश्यक जानकारी। चारों पेंशन योजनाओं का लिस्ट हमने लगा दिया है, क्या क्या पात्रता है जो अभी 2026 में भी जारी रहने वाले हैं। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला यानी कि विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठ रोग पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और पात्रता लगा दिया है। अब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। यदि एक एक डिटेल्स हम आप सभी को बताने चले तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि सभी का पेंशन राशि वर्तमान में 1,000 प्रति माह ही रहने वाला है। वहीं कुष्ठ रोग पेंशन जो पहले से ही 3,000 प्रति माह के दर से दिया जा रहा था वो अभी 2026 में भी जारी रहेगा। वर्ष 2026 में पेंशन जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण नियमों को आपको जान लेना जरूरी है। पहला तो आधार बैंक लिंकिंग यानी कि DBT चालू होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जीवन प्रमाण पत्र, हर साल ये प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ये सरकार को यह बताता है कि आप अभी जीवित है। यह ऑनलाइन PFMS पोर्टल या जन सेवा केंद्र CSC पर जमा किया जाता है। यदि जमा नहीं किया गया हो तो नाम सूची से हटा दिया जा सकता है। वहीं तीसरा दस्तावेज सत्यापन, सरकार घर घर जाकर सत्यापन कर रही है। मृत व्यक्तियों, विवाहित विधवाओं जिनके पति अभी जीवित है और अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा रहे हैं। केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही पेंशन दी जाएगी, यह भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। कोई दोहरा लाभ नहीं, यानी कि आप यदि 2 पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो उन दोनों में से एक पेंशन योजना को बंद किया जाएगा। यदि आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको वृद्धावस्था पेंशन नहीं दिया जाएगा। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको कोई और दूसरा पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि प्रत्येक लाभार्थी सिर्फ एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। आय सीमा कड़ाई से जांची जा रही है। आय सत्यापन अब बहुत सख्त है। जो अपनी आय सीमा से अधिक घोषित करते हैं उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। कौन से पेंशन योजना में कितने आय सीमा है हमने वीडियो में दिखा दिया है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। हमने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और कुष्ठ रोग से संबंधित समस्त जानकारी वीडियो में लगा दिया है। डिजिटल निगरानी यानी कि सभी भुगतान डिजिटल रूप से ट्रैक किए जा रहे हैं।
यह सिस्टम अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया गया है। वहीं 2026 में अपेक्षित सुधार यानी कि यूपी सरकार ये सुधार 2026 में करने जा रही है। पहला तो डिजिटल निगरानी में सुधार किया जाएगा, तेजी से पेमेंट प्रोसेसिंग किया जाएगा, अधिक पारदर्शी व्यवस्था, बेहतर सत्यापन तंत्र, फेक लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक लाभार्थियों को प्राथमिकता देने जैसे समस्त नियम लागू किए जाने वाले हैं। वही महत्वपूर्ण देखिए कि 2026 में मासिक पेंशन में कोई वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। ये 1000 मासिक ही रहेगी। कुष्ठ रोग पेंशन को छोड़कर जो 3000 रुपये प्रति माह के दर से पहले से दिया जा रहा था वो 2026 में जारी रहने वाला है। वहीं आधिकारिक संपर्क और संसाधन आप SSPY यूपी पोर्टल का जो यूपी सरकार का अपना ऑफिशियल पोर्टल है वहां अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। पेंशनर सूची देख सकते हैं। फिलहाल अभी पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत चलने की वजह से आपको यह लिस्ट नहीं शो किया जा रहा है। जल्द ही यह लिस्ट को अपडेट भी किया जाने वाला है। भुगतान स्थिति आप जान पाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की 3000 की किस्त वितरण प्रक्रिया जनवरी 2026 में भी जारी है। बहुत सारे लाभार्थियों को पहले से पैसा मिल चुका है, लेकिन जिनके दस्तावेज अभी सत्यापन में है या आधार बैंक लिंकेज समस्या है उन्हें अभी इंतजार करना होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। केवल आधिकारिक घोषणाओं पर आप विश्वास कीजिएगा और SSPY यूपी पोर्टल पर आप विजिट कीजिएगा। वहीं पर ऑफिशियल अपडेट्स को अपलोड यूपी सरकार द्वारा किया जाता है। 2026 में पेंशन जारी रखने के लिए आधार बैंक लिंकेज, जीवन प्रमाण पत्र और सभी दस्तावेज को अपडेट रखना अनिवार्य है। सरकार की प्रतिज्ञा है कि कोई भी योग्य लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा, लेकिन सभी को नियमों का पालन करना होगा। यूपी पेंशन योजना से संबंधित जितने भी अभी वर्तमान में हमारे पास अपडेट्स थे हमने आप सभी को देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में यदि कोई भी सवाल रह जाता है, यदि अनजाने में हमसे कोई भी भूल जानकारी इस वीडियो द्वारा दिया गया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर सके। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।